कौन रे? हम मर गए हैं। भाई साहब को पूछे थे कोनो का साहेब है। अरे थाने तो में कह दीजिए कि थाने में साहब बैठे हैं। अच्छा बैठे। जाओ हरामजादे इज्जत के साथ क्या कौन है देखो। अरे कौन हो बुढ़ऊ दादा? आए ऐसे आओ बाबा। बैठो के साथ ना होए। अच्छा साहब से मिलना चाहते हो? हां भैया। तो भीतर आए चले आओ क्या नाम है तुम्हारा? साहब हमारा नाम बैठो किसान। और इसका नाम क्या है? या साहब हमारी बिटिया तुम्हारी बेटी? रूपा है। हाँ। लेकिन क्या बात है, तुम बहुत घबराए हुए हो। रूपा क्या बात है? बिटिया बोलो बोलो। साहब से रिपोर्ट लिखाओ। जब यहाँ लिखवाने के लिए आए हो? जी साहब। खबरदार, चलो एफआईआर लिखिए। बता बिटिया बता। थाना अपना समझो डराओ ना। थाना तुम्हारे बाप के ना है हो तो। अरे साले नाना क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम रूपा है। रूपा तुम्हारे पिताजी का नाम? बैठो किसान। बैठो किसान। कहाँ की रहने वाली हो रूपा? साहब मैं इसी रामगढ़ की रहने वाली हूँ। रामगढ़ की रहने वाली हो। जी कहो क्या हुआ तुम्हारे साथ? साहब हां बिटिया डराओ ना। जौन तुम्हारे साथ काम भवा है साफ बताओ। चुप। जौन तुम्हारे साथ काम भवा है गेट पे साले नजर आओ। हट हट हट। साहब ये मेरे बापू हैं, ये अक्सर बीमार हो जाते हैं। बुढ़ा बीमार नजर आ रहा है। मैं अपने बापू के लिए शहर को दवा लेने के बाद जा रही अपने थी। बापू के लिए शहर को दवा लेने के वास्ते जा रही थी। रास्ते में ठाकुर शमशेर सिंह रास्ते में ठाकुर शमशेर सिंह मुझे अकेली पा करके मुझे अकेली पा करके वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। जुल्म पर जाम, अरे शमशेर सिंह कर रहा जुल्म पर जाम। हाँ साहब अरे शमशेर सिंह कर रहा फंस गया कानून के जाल में, डाल कर हद करी जेल भेजू से भूल जाएगा जमीन। तुम एफआईआर लिखो। के हाथों में हथौड़ा लगा गए, उसकी हमेली से कच्ची से उलाऊंगा। साहब हम लोग गरीब हैं, इसका मतलब है थोड़ी ना हम लोग के पास इज्जत नहीं। साहब मुझे इंसाफ चाहिए साहब। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। ठीक है साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। चलो सिग्नेचर करवा। चल बे बूढ़े तू भी साइन कर। साहब नमस्ते। नमस्ते, तुम जा सकते हो। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। और सुन बे बूढ़े, अगर तेरी ये बात सच ना निकली तो तुम्हारी मैयत जिस तरीके से बातें की जाती है। अरे सर आप इस साले बुढ़े को नहीं जानते साला हरामखोर। तुम्हारा अगर कहीं किसी रिपोर्ट लिखाने वाले से इस तरीके से बातें करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी सर। तुम लोग हमारे साथ उसके मकान की तरफ पैगाम बढ़ाओ। जरूर पैगाम बढ़ा। अरे उठाओ, अरे हाथ खड़े हाथ में और चलो हमारे। उठाओ हथकड़ी हाथ में और चलो हमारे साथ और मजा चखा दो और चल कर उसे और भूल गया या कयामत में मचा दूंगा, कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। अरे सारा तुझ में जुल्म ढाऊंगा बिजली का। और बहुत बढ़ गया काम है और तेरा या क्या बहुत बढ़ गया काम है और तेरा या चाचा और पहर हथ करी। अरे हाँ
इंस्पेक्टर कौन है और क्या है तेरा नाम? दाम किस लिए और कौन जरूरी काम? तो हमें जाना चाहता है तो धमकियां तू अरग से दे रहा धमकियां अरग से दे रहा धमकियों से तेरे डरने वाला नहीं जुल्म लड़कियों पे करते और नया इस तरह माजरा को समझ में है इंस्पेक्टर कौन है तो और क्या नाम है तेरा और कैसे आना हुआ? खमरा नाम जानना चाहता है खमरा नाम इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह है सूर्य प्रताप सिंह। जी हाँ नाम सुना था आज देख भी लिया। खबर इसी में है बोल हमारे मकान तक कैसे आना हुआ? आने का कारण जानना चाहता है तूने एक मासूम लड़की के साथ छेड़छाड़ किया बल्कि इज्जत लूटने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर ऊंची आवाज मत बोल यह तेरा थाना नहीं शमशेर सिंह का मकान है। मानता हूँ। क्या कहा कि मैंने रूपा नाम की लड़की के साथ छेड़छाड़ किया है और बल्कि इज्जत लूटने की कोशिश की है। क्या सबूत है तेरे पास? खबरदार वारंट दिखाइए। देखो आँखी खोल कर और फाड़ कर आँखी देखो। रूपा सना बैठुआ हंसा अब चुपचाप हाथों में इतनी छोटी सी कंप्लेंट पे तू मुझे गिरफ्तार करने आया है? तू उसे छोटी सी बात करता है किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का सोचा। इंस्पेक्टर तुझे नहीं मालूम कोई शमशेर सिंह बकरी का बच्चा नहीं है और ताड़ा उसे दबोच लिया। तो क्या तू अपनी मनमानी करता रहेगा? मैं यहाँ रामगढ़ का शहर हूँ। अगर ज्यादा देर तक यहाँ ठहरे इंस्पेक्टर तो तेरे इस बिल्ले फाड़ कर धूल में बहुत गलत कर रहा है रे। मैं गलत नहीं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। शायद तूने ये नहीं सोचा इन हाथों में हथकड़ी पहनाने से पहले हाँ तेरा अंजाम क्या होगा। अंजाम की परवाह वो करते हैं जिन्हें कोई जीने का सहारा होता है। जिस तरीके से तूने मेरे हाथों में हथकड़ी लगाया इंस्पेक्टर अगर वही हथकड़ी मैंने तेरे हाथों से न खुलवाया तो हमारा नाम शमशेर वो दिन कभी नहीं आएगा। चल ले चल। क्या ये मालूम नहीं और दोस्त सबसे और भी मैं नहीं खाया। क्या इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप? लेकिन ठाकुर साहब क्या ये तुम्हें नहीं मालूम था? आप कौन है? ये दादा ठाकुर का दाहिना हाथ है। तुम्हारी औकात कैसे पड़ गई हथकड़ी पिलाने की? तो आप ही दादा ठाकुर हैं और जानते हो किसके शमशेर सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाकर इसे थाने क्यों ले जा रहा हूँ? क्या किया है जुर्म? क्यों किया? रूपा नाम की लड़की के साथ छेड़छाड़ किया है। इसका सबूत क्या है? सबूत है हमारे पास। हवलदार कंप्लेंट दिखाइए। अच्छा रूपा और बैठुआ ये पठना रो तो हो गई वाकई में और इससे खता और हो सके तो इसे माफ कर दीजिए। हमको
सेवा में हरदम और सदा आपके, हमको सेवा में हरदम और सदा आपके, हो सके तो ये गुज़ार साहब, कितनी चाहिए तुम्हें रकम? तुम रिश्वत दे के हमें खरीदना चाहते हो? धन्यवाद। तो मेरे दोस्त की हथकड़ी दादा ठाकुर, अगर मैं चाहूं तो रिश्वत देने के जुल्म में तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगाकर तुम्हें भी ले चलता उठाने। जमींदार के सामने बहुत बड़ा निस्बत का बागी, वह इंसाफ का पुजारी बन गया है। अगर तुझे अपनी माँ का दूध पियाए तो सर मैं तुझे केवल 2 घंटे का टाइम देता हूँ। 2 घंटे का टाइम यहाँ से कोतवाली, और कोतवाली के बाद अदालत, और अदालत के बाद जेल। अगर 2 घंटे का टाइम तो इसे जेल न भेज सका, अरे तो रिश्वत का भागी नहीं, इंसाफ का पुजारी नहीं, बल्कि तुम 2 घंटे की बात करते हो। अगर 1 घंटे के अंदर अगर मार के इसका छट्टी का दूध ना खिला दिया तो मेरा बिना इंस्पेक्टर सूर प्रताप नहीं। इंस्पेक्टर सूर प्रताप सिंह, हमारा नाम है दादा ठाकुर। अगर तुम मुझसे दुश्मनी बोल ले रहा है तो हम उस दुश्मनी को कभी दुश्मनी नहीं मानते हैं जो संसार के अंदर दुश्मनी महंगी न हो। इंस्पेक्टर, दुश्मनी की परवाह का हमें नहीं है। जिस दिन अपने सर पे वर्दी पहना है, वर्दी नहीं ये समझ लो हमने कफन पहना इंसाफ के लिए। ले चलो। ये तो तुझे केवल वक्त ही बताएगा इंस्पेक्टर। वक्त सूर प्रताप अपनी मुट्ठी में रखता है, देखा जाएगा, देख लेना। ऊंचे डायलॉग हमारी गा तुम्हें खे 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 खे। मेरे दोस्त, ये हथकड़ी और बेड़िया केवल मर्दों के लिए बनी है, कोई हिजड़ों के लिए नहीं बना। मैं जानता हूँ कि हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ सिर्फ मर्दों के लिए बनी है, लेकिन तुम नहीं जानते क्या? यह हथकड़ी मुझे रूपा की वजह से लगी है। रूपा की, अगर कहीं अदालत में बयान दे दिया रूपा ने तो हमें फांसी हो सकती, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता बगैर सूर्य प्रताप सिंह को मारे हुए। मरना नहीं चाहता दादा ठाकुर। मैंने इंस्पेक्टर को 2 घंटे का टाइम दिया है। जा कढ़ी का आराम कमरा समझ कर तू 2 घंटे आराम कर, मैं 2 घंटे के बाद आ रहा हूँ। जल्दी आया मत, कटा है मारी सारा बहुत। काम घबरा नहीं दोस्त, तू चल और मैं आता। अरे बिटिया, रोटी बने? हाँ बापू, तुम बैठो और मैं तुम्हारे खाना लाती हूँ। रोटी ले या दवाई खाई। हाँ बैठ जाओ। सजा के लिए तेरी आवाज को बंद कर दूंगा। नौकर, गिरफ्तार करो उसे।
चुप चुप चुप। बापू आवाज नहीं निकलना चाहिए। जाओ 6 नंबर कमरे में जाकर इसे बंद कर दो। बापू बापू क्या किया था? सबसे इसने क्या किया था? बता। ठाकुर साहब आपको नहीं मालूम, मैं अपने बापू के लिए शहर को दवा लेने के वास्ते जा रही थी। अच्छा, ठाकुर शमशेर सिंह अकेली पा करके वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। लूट लेना चाहता था। फिर एक बार बता, वो तेरी इज्जत बची कैसे? अगर उसी वक्त वो सूरज ना गया होता तो मैं तो समाज में बुद्धि दिखाने के काबिल नहीं जाती। सूरज? हाँ, ये सूरज कौन है? ये सूरज इस पट्टर सूर्य प्रताप के भाई हैं। आया समझ में, क्योंकि सूरज की जो ताकत है उसका बड़ा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह। ठाकुर साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ मेरे बापू के। हट, चल, मैं कोई नहीं और देवता नहीं तो केवल हाथ तेरे पाप की तड़फड़ ही ये दादा ठाकुर का हाथ है। छमिया तेरी कड़ाई दूर चलाएगी। तेरे पाप की जिंदगी तुझे मैं अपने बापू को नहीं खोना चाहती हूँ। अरे मेरे बापू के सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है। तो एक काम करना होगा तुझे। कैसा काम? तुझे इसी वक्त तो कोतवाली चलना होगा, क्योंकि इस शहर का जो एसपी वीर सिंह है वो प्रतिदिन कोतवाली की देखभाल कर आता है। अगर कोतवाली में एसपी नहीं मिलता है तो उसके आप ही चलना होगा। एसपी ऑफिस? हाँ, और एसपी साहब के सामने ये बयान करना होगा। कैसा बयान है? जो तूने कंप्लेन में लिखाया है कि मेरे बापू अक्सर बीमार रहा करते हैं। हाँ ठाकुर साहब वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। मैं अपने बापू के लिए शहर को दवा लेने जा रही थी। हाँ तो दवा लेने के बाद तो जा रही थी। रास्ते में इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह 4 पहिया गाड़ी से जा रहा था। नहीं ठाकुर साहब, रास्ते में तो ठाकुर शमशेर सिंह मिला कर। एक बार तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देख छमिया, हमारा नाम है दादा ठाकुर। अरे तेरी नरम कलाई तू डागी छमिया। सूर्य प्रताप सिंह जा रहा था, मुझे अकेली देखकर मुझसे कहने लगा, हाँ लड़की तू कहाँ जा रही? हमसे? तू यही कहेगी मैं अपने बाप के लिए शहर को दवा लेने जा रही। हाँ तो दवा लेने के बाद तो जा रही थी। इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह मुझसे कहने लगा, आ लड़की तू मेरी गाड़ी में बैठ जा। गाड़ी में? हाँ, दवा लेके और मैं तेरे घर तक छोड़ दूंगा। मैं उसकी बातों में आ गई और उसकी गाड़ी में बैठ गई। मैं इसकी बातों में आ गई और उसकी गाड़ी में बैठ गई। फिर वो मुझे शहर नहीं बल्कि एक सुनसान जगह पर ले गया। सुनसान जगह पे? वहां पर ले जाकर बड़ी बेरहमी के साथ इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं ठाकुर साहब, आप मुझे क्यों बदनाम करना चाहते हैं? अरे जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं ऐसा घिनौना इल्जाम किसी भोले भाले इंसान पे नहीं लगाऊंगी। हुआ है मेरी छमिया। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। कहेगी? नहीं कहूंगी। नौकर! अरे अल्लाह मेरा मुकद्दा! तड़पेगी, तेरे शरीर के 1 से 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब इसे बगदा करते तेरे बाप को सर की तरफ से नहीं, नहीं ठाकुर साहब, पैरों की तरफ से खा दूंगा।
छोटे छोटे टुकड़े बनाकर और मैं अपने शिकारी कुत्तों में डाल दूंगा। तुम जैसा कहोगे मैं तो कहूंगी, लेकिन मेरे बापू को कुछ मत करना। कहेगी? हाँ मैं कहूंगी। तो फिर देख मेरी तरफ, एक दादा ठाकुर के सामने आंसू बहाने से, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता है, केवल मौज कराने से काम चलता है छमिया। तो फिर हंस दे। शमशेर सिंह को बड़े साहब ने अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया। हाँ। काफी पावरफुल आदमी है वो। ये तो बात सही है। ऊपर तक पहुंचे उसकी। साहब जाने का वक्त हो रहा है, चलते फिरते नजर आओ। सर बोलो क्या जैसे? गुंडा मवाली को लेके आओ। जाओ शमशेरवा कहने लेके आओ। जो हथकड़ी खुलवा दिया। जाओ भैया जाओ। थोड़ी देर हथकड़ी न खुलवाते तो मरीगे रहा इंस्पेक्टर। सही कह रहा। आज तो तेरी पहली गलती है सूर्य प्रताप सिंह। आज के बाद जब भी कदम उठाना सोच समझकर, वरना उसी मकान में तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। चलता हूं। नमस्कार। बिल्ले फाड़ेगा। क्या हो रहा है? ठहरो ठहरो। सर से बहुत बड़ा मुलजिम है। ऐसा इसने क्या किया है जो इतना बेरहमी से मारा जा रहा है? बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक मासूम लड़की के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि इज्जत लूटने की कोशिश किया है। हरामजादे, इतनी बेहूदी गलती और वो भी हमारे हल्के में। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जो इसने हाथ उसके ऊपर बढ़ाया है, ये किसका हाथ और इसका एक पैर जो है तोड़ दो। एसपी साहब को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार ठाकुर साहब, आप हमारे थाने। एसपी साहब, आज हमारी जवान बहनों, जवान बेटों की दिन दहाड़ी इज्जत लूटी जा रही है, इज्जत का खिलवाड़ किया जाता है। आखिर ये दादा ठाकुर इन बातों का कब तक ये सहन करता रहेगा? कौन है वो दरिंदा? हमें उसका नाम तो बताओ जो हमारी माँ बहनों के साथ भी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। एसपी साहब, मैं क्या बयान करूं? जिस लड़की के साथ में दिन दहाड़े चुन किया गया है वो खुद बयान करेगी। कहाँ है वो लड़की? सर, यही वो रूपा है जिसने कंप्लेन लिखवाया है। कैसा क्या वाकया है? किसने तुम्हारी इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाया है? साहब,
घबराने की कोई बात नहीं है। तुम इस समय हमारे ऑफिस में हो, कहो उसका नाम बताओ, डरने की कोई बात नहीं है। साहब मैं अपने बापू के लिए शहर को दवा लेने के बाद जा रही थी। हाँ रास्ते में ठहरो, रास्ते में फिर क्या हुआ? रास्ते में रास्ते में इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह मिल गए। चोर प्रताप और मुझसे कहने लगे, हे लड़की तू कहाँ जा रही है? मैंने कहा साहब मैं अपने बापू के लिए दवा लेने के वास्ते जा रही हूँ। इनके पास 4 व्हीलर गाड़ी थी और मुझसे कहने लगे तुम मेरी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दवा लेवा करके तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। साहब मैं इनकी बातों में आ गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इनकी इतनी नीयत गंदी है। साहब ये मुझे एक सुनसान जगह पे ले जा करके बड़ी बेरहमी से मेरी इज्जत को लूट के बर्बाद कर दिया। सर ये झूठ बोल रहे हैं। जानकारी कर रहे हैं। यही साहब, ठाकुर साहब आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप एसपी साहब हैं और ये इतनी जलील गंदी हरकत करने वाला 2 टके का दरोगा बराबर तुमसे जुबान को लड़ा रहा है। ठाकुर साहब आज हमारा खुद हमारी वर्दी से विश्वास उठ रहा है कि हमारे जैसा पुलिस ऑफिसर हम ये वर्दी पहनने वाला हमारी माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। एसपी साहब, ये देशभक्त रैयत के दुख दर्द में शामिल होने वाला ऐसे इंसान के हाथ में हथकड़ी लगी है। क्या हमें यह भी कहना पड़ेगा कि एक ऐसे देवता के हाथ की हथकड़ी खोली जाए? नहीं ठाकुर साहब, मैं अभी हथकड़ी खुलवा देता हूँ। ध्यान, हम तेरे के हाथों से हथकड़ी खोल दो। सूर्य प्रताप सिंह ने लगाया है, इसलिए ये हथकड़ी सूर्य प्रताप सिंह खोलेंगे। आप क्या देखते हो? शर्म लग रही है? मेरा आदेश है, हथकड़ी तुम खोलोगे। सर खोलता हूँ। ठाकुर साहब, एसपी साहब, अब आप अपने दोस्त को अपने साथ में ले जा सकते हैं। ठीक है रूपा, तुम किसी बात की चिंता नहीं करेंगी। मैं एसपी साहब के सामने वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे बापू का इलाज कराऊंगा और कोई भी अगर किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो उसमें मैं शामिल होऊंगा। चलो बढ़ाओ पहले। मेरा भारती महान, चलो भाई बढ़ाओ पैगाम। तुमको मैं एक बहादुर और वीर अफसर समझता था, लेकिन तुम्हारे कारनामों को देखकर तुम्हें वर्दी पहनने को कोई हक नहीं है। नहीं सर, मैं समझ। मेरा आदेश है कि वर्दी जिस्म से उतारो। जैसे थे आज वैसे ही दुनिया में हो गए हो। जाओ जाओ, मांगो खाओ जाकर। इफ्तार